मेरे साथी मेरे दिलबर मेरे साथ यूं ही चलना बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना मुझे छोड़ के ना जाना वादे हजार करके। ये स्टोरी मेरी कल्पना पे आधारित है। इस स्टोरी पे लिया हुआ नाम और तस्वीरें सब कुछ बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, प्लीज़ इसको सीरियसली मत ले। एंड हाय फ्रेंड्स, सारंगी और फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो 2025 की मेरी फर्स्ट वन शॉट है। द स्टोरी नेम इज़ लव हंटिंग एंड इट इज़ अ वन शॉट। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ इसको वन शॉट में ही मैं ख़त्म करूँगी। तो हम चले जाते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग में। हम देखते हैं एक इंसान को जो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है और बोल रहा है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। उसका बॉडी बहुत ज़्यादा तप रहा था और वो बोल रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। तो पर और वो इंसान जो हो रहा है उसके बाल पकड़ के बोल रहा है तुम्हें वेगलैन के रूल्स नहीं मालूम? अगर तुम्हें वेगलैन के रूल मालूम ही नहीं था तुम ओमेगा क्यों पैदा हुआ है? हाँ, तुम ओमेगा क्यों पैदा हुआ है? तुम्हें रूल्स नहीं मालूम? हमारा जो क्लैन है उसमें किसी बाहर वाले पर्सन से हम शादी नहीं करते। तुम्हारे भाई से तुम्हें आज मीटिंग करना पड़ेगा और उसके बाद शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है नहीं, मैं भूषण से शादी मेट नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है, मेरा खुद का भाई है। हम दोनों एक ही साथ दुनिया में आए हैं, वो मेरा ट्विन ब्रदर है। भले ही मैं ओमेगा हूँ, वो अल्फ़ा है, पर फिर भी मैं इसके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने भाई के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकता। प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। और वो इंसान जो होता है ना, वो बोलता है तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा लड़के। और ऐसा करके उसके बाल पकड़ के ज़ोर से उसको घसीटते हुए उस रूम के अंदर जा रहा होता है। और हमारा जो विंग होता है उस इंसान के हाथ में काट के वहाँ से बहुत दूर, मतलब उस मैंशन से भाग रहा होता है। जो इंसान होता है पूरे कार्ड्स को बोल रहा है जल्दी से दरवाज़ों को बंद करो, भागना नहीं चाहिए। और जो हमारा जो विंग होता है बहुत ज़ोर से भागता है। भागते भागते वो काली पहाड़ी की जो जंगल होता है, मतलब ईलिंग का जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ के ऊपर आ गया होता है। बोलता है नहीं, मुझे ये सबसे अच्छा मैं मौत को चुनता हूँ। होशियार तुम खुश रहना, मुझे पता है तुम्हारी भी ये कोई मर्ज़ी नहीं है। जैसा मेरे साथ ही फोर्स कर रहा है ऐसा तुम्हारे साथ भी कर रहा है। तो ऐसा कह के ना वो पहाड़ी से जो कूद जाता है। और उसके बाद आँख खुलती है हमारे होशियार मतलब विंग की। हमारा विंग जब आँख खोलता है और चारों तरफ देखता है, उसके जो सर पे है ना, फोरहेड पे ना पूरा पसीना पसीना हो गया है। और वो उठता है और पास के जो ग्लास होता है ना उससे पानी पीता है और बोलता है फिर से वही सपना। पता नहीं ये कब मेरा पीछा छोड़ेगा, शायद मेरे मरने के बाद। और ऐसा कहने के बाद ना वो अपने पास में देखता है कि किसी ने ना उसको बहुत ज़्यादा उसके कमर से पकड़ के हाँक करके सोया हुआ होता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो उस तरफ देखता है एक प्यारा सा क्यूट सा बॉय जो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो बोलता है वही कक्का आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए, मुझे थोड़ी देर और सोना है। तब हमारा जो विंग होता है ना उसके सर को कड़ल करके बोलता है बांगजी बाऊबे, देखो बेबी, मुझे हॉस्पिटल जाना है ना, आज मेरी आज जॉइनिंग है, तुम्हें मालूम है ना, तो मुझे उठने दो। तो हमारा जो वांग जो होता है बोलता है प्लीज़ कक्का मुझे नहीं उठना है, आप थोड़ी देर और सो जाओ ना। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है तुम सो जाओ, मुझे उठना है। वही कक्का आप तो कल ही वापस आए हो अमेरिका से सारी डॉक्टर्स की पढ़ाई करके, और आज से आप जॉइन हो रहे हो। आपको अपनी क्यूट सी बेबी की को बिल्कुल फिक्र नहीं है ना। तो वह जो विंग होता है ना वांग जी के कालों को पिंच करके बोलता है नहीं है, ठीक है। तो और वांग जी कहते आप तो मेरे लिए चॉकलेट्स भी नहीं लाए हो, गिफ्ट भी नहीं लाए हो। तो हमारा जो विंग होता है ना बोलता है चॉकलेट्स और गिफ्ट दोनों लाए हो, पर अगर कोई गुड बॉय बनेगा, सुबह सुबह अच्छे से नहा धो के जल्दी से नाश्ते के टेबल पे आएगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो हमारा जो वांग जी बोलता है
सच्ची में? वो हमारा विंग कहता है ठीक है सच्ची में। तो हमारा जो वांगजी होता है ना दौड़ के चला जाता है, और हमारा जो विंग होता है ना वांगजी को देख के स्माइल करता है और वॉशरूम में जाता है और शावर को ऑन करके खड़ा होता है और कुछ सोचने लगता है कि आज से करीब कुछ बहुत साल पहले जब उसके साथ वो सब कुछ हुआ था और वो ईलिंग के उस पहाड़ी से कूद गया था, तब उसने कहानियों में सुना था कि ईलिंग के पहाड़ी के उस तरफ एक दूसरी दुनिया है। हाँ, वो एक दूसरी दुनिया में खुल गया था, एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुला था। वो दुनिया एक नॉर्मल दुनिया था जहाँ पे नॉर्मल्स लोग रहते थे, जिनको मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता, जो किसी और एनिमल में तब्दील नहीं हो सकते थे। बस नॉर्मल अल्फ़ा ओमेगा और नॉर्मल लोग की दुनिया है। और हमारा जब विंग वहाँ पे पहुँच गया था, तब वहाँ पे घूम ही रहा था, तब जंगल के पास उसको बहुत सारे ऐसे मतलब एक बहुत ज़्यादा कराने की आवाज़ मिला था। जब वो उस तरफ जाता है तो देखता है एक मेल ओमेगा जो 9 मंथ प्रेग्नेंट है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने स्टमक में, क्योंकि उसका बेबी का बर्थ का टाइम हो गया था। तब हमारा जो विंग होता है उस ओमेगा को हेल्प करता है उसके बेबी के बर्थ के लिए, और उस ओमेगा को एक बेबी बॉय होता है जो एक ओमेगा होता है। उसके बाद हमारा जो विंग होता है ना उस ओमेगा को हेल्प करता है अपने फैमिली वालों के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो ओमेगा होता है ना भटक गया होता है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान आया था, उसमें ना सब लोग ऐसे बिछड़ गया होता है। तब जब वो जो हमारा विंग होता है उस ओमेगा को अपनी फैमिली के पास पहुंचाता है, तो एक अल्फ़ा होता है, उसका नाम लैंशिजन होता है, उस ओमेगा को हक करके बोलता है अचिंग तुम ठीक हो ना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, उस पर से तुम प्रेग्नेंट भी हो। तुम्हारा जो अचिंग होता है ना वो जो हमारे शेचन को ना हक करके बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये जो लड़का है ना इसने मुझे हेल्प किया था बर्थ के लिए और यहाँ पे पहुँचाने के लिए भी। देखो हमारा बेबी बॉय हुआ है एक ओमेगा, तुम्हें ओमेगा चाहिए था ना। तो हमारा जो शेचन होता है ना उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बोलता है हाँ। तो हमारा जो शिचन होता है ना उसकी मम्मी डैडी नहीं रहते, उसके अंकल रहते हैं। तो हमारा जो शिचन होता है ना उस हमारे विंग को कहता है बेटा तुम कहीं पे खो गए हो क्या, तुम्हें बताओ तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के पास हम पहुंचा देते। तो हमारा विंग कहता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा नाम विंग है। उसके बाद हमारे शिचन ने ना हमारे विंग को अपने घर रख लिया होता है, और जैसे हमारे विंग ने ना हमारे अचिंग की इतना ज़्यादा हेल्प किया था इतने ऐसे सिचुएशन में, तो हमारे अचिंग ने ना विंग को अपना भाई बना लिया होता है। और हमारे उसके बाद से हमारा विंग जो है ना लैंड फैमिली के अंदर ही रहता है। फिर जो विंग को ना हमारा शिचन स्कूल में भर्ती कर देता है। हमारा विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और उसको मेडिकल में चांस मिल गया होता है और बाहर जाके पढ़ाई करने का। तो हमारा जो विंग होता है ना कुछ सालों के लिए बाहर पढ़ाई करने, करीब 5 सालों के लिए बाहर पढ़ाई करने चला गया होता है। और हमारा जो वांगजी होता है ना हमारे विंग का एकदम लाडला सा होता है, मतलब वो सारे टाइम वी कब उसके मॉम के हिसाब से, पर उसका मॉम उसको अपना भाई समझता है तो उसका अंकल होगा, बट वो हमेशा वो कका करता रहता है और कोई उसको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि विंग ओमेगा है और वांगजी भी ओमेगा है, तो कोई चांस नहीं है, किसी को कोई टेंशन भी नहीं है। और हमारा जो विंग होता है ना वांगजी को बिल्कुल एक बेबी की तरह ट्रीट करता है, एकदम अपने भाई के जैसा। वांगजी के लिए उसका ऐसा कोई सोच नहीं है। और हमारा जो विंग होता है ना उसका लॉन्ग जो शावर होता है ना उसको ख़त्म करता है और नीचे आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारा जो अचिंग होता है बोलता है विंग तुम लगता है कुछ भी नहीं खा रहे हो, देखो कितने दुबले पतले हो गए हो। तुम्हारा विंग कहता है दुबला पतला। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ देखो कितना ज़्यादा दुबला पतला हो गया और लंबा भी, पर मैं क्यों नहीं लंबा हो रहा हूँ मम्मा। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है तुम मिल्क नहीं पीते इसीलिए। तुम्हारा जो वांगजी होता है बोलता है पर मैं मिल्क पीता हूँ है ना माँ बाप। तो मेरा शेचन होता है बोलता है हाँ मेरा बेबी मिल्क पीता है, मम्मा झूठी है ना, चलो जल्दी से पी लो। तो और वांगजी कहता है मुझे नहीं पीना। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है ओफ हो अचिंग ब्रदर इन लॉ, अचिंग ब्रदर क्या हुआ है,
अब उसको परेशान मत करो, जो मर्ज़ी खाने दो, अभी ग्रोथ का टाइम है, जो मर्ज़ी खाने दो। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है इसीलिए तो मिल्क पीने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारा जो विंग होता है ना बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। और तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है विंग तुम इतने सारे साल बाहर रहे, क्या तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद आया है? तुम हमें कह सकते हो अगर तुम ठीक हो तो। असल में तुम और मतलब तुम्हारे मतलब वांगजी के बाबा हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें कह सकते हो, और अगर नहीं पसंद है तो क्या हम तुम्हारे लिए एक अल्फ़ा ढूंढ सकते हैं? तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है देखिए मुझे कोई पसंद नहीं है, और अगर कभी कोई पसंद आया तो मैं आपसे कह लूँगा, और मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा भांजी कहता है बोलता है आप वीका के लिए क्यों लड़का ढूंढ रहे हैं? वीका के लिए किसी को ढूंढने के लिए नहीं, वीका के साथ शादी तो मैं करूँगा। तो वह राजिंग बोलता अच्छा वीका के साथ शादी करोगे तुम? इतने छोटू से तो हो तुम खुद, और तुम वीका से शादी करोगे? तो देखो वीका कितने लंबे है, कितनी पढ़ाई किया है, और तुम तो पढ़ाई में भी टफर हो, उतने अच्छे भी नहीं हो, कुछ भी नहीं आता तुम्हें, और तुम्हें वीका से शादी करनी है? हाँ वांगजी कहता हाँ मैं करूँगा, वीका से शादी करूँगा। तुम्हारा जो विंग होता है ना सब वांगजी के ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो वांगजी होता है ना 15 साल का एक ओमेगा होता है, और वो 10th में पढ़ता है, ठीक है, और उसका 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है हाँ हाँ बहुत हो गया, बड़ों जैसी बात है, चलो मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ता हूँ, खाना हो गया? तो हमारा जो वांगजी कहता है हो गया। तो हमारा विंग कहता है ठीक है अपने बैग लेके जल्दी से चलो। तो हमारा जो विंग जो होता है ना वो अपनी जो होता है ना बाइक को लेता है, बोलता है बैठो, ये लो हेलमेट लगाओ। तो हमारा जो वांगजी होता है वो तो अपना हेलमेट लगाता है और पीछे बैठता है, और विंग को कस के पकड़ के बैठता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, मैं नॉर्मली कार चलाने वाला हूँ, इतनी स्पीड से भी नहीं चलाने वाला जो इतनी ज़ोर से पकड़ रहे हो। वांगजी कहता है मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो विंग कहता है क्यों? तो वांगजी कहता है जब मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी तो आप हंस क्यों रहे थे? तो हमारा जो विंग होता है बोलता है वांगजी से देखो वांगजी तुम एक ओमेगा हो, मैं एक ओमेगा हूँ, तुम्हारा जो मॉम है मुझे अपना भाई मानता है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ, राइट? तो हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा वांगजी कहता है तो क्या हुआ, ओमेगा ओमेगा के शादी नहीं कर सकते? तुम्हारा जो विंग होता है ना वांगजी की कहता है नहीं कर सकते। तुम्हारा वांगजी जो होता है ना जब स्पीड ब्रेकर आ रहा होता है ना विंग का नज़र नहीं होता, तो वो बहुत ज़ोर से ऐसे का जो होता है ना मारता है, मतलब ब्रेक करता है, और हमारा जो वांगजी होता है ना विंग के जो बैक में ना बहुत ज़ोर से हक कर लेता है, और अचानक से विंग की बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन होता है एट द फर्स्ट टाइम। वांगजी का बॉडी बिल्कुल मतलब वो एक केयर ओमेगा होता है, तो उसकी जो अपर बॉडी है ना एकदम लड़कियों जैसी है, उसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। तो उसका जो गर्ल्स पार्ट होता है ना ऊपर वाला, मतलब जो चेस्ट के हिस्से वाला, विंग के बैक में टच हो रहा होता है। तुम्हारा जो वांगजी टच हो रहा होता है, और स्कूल आ गया होता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है नीचे उतर जाता है। तुम्हारा जो विंग जो होता है ना वांगजी की तरफ देखता है जब उसके अपर बॉडी की तरफ, तो देखता है कि उसने एक शर्ट और एक पैंट होता है ना स्कूल का ड्रेस, और एक टाई होता है, और उसके अंदर का जो इनरवेयर होता है ना वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है, उसका कमर वमर एकदम वाइट शर्ट होता है ना। तो वाला जो विंग होता है ना उसके जो होता है ना स्वेटर निकालता है जो पहना हुआ होता है, उसने जैकेट वांगजी को पहना था। अब वांगजी कहता है मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो वाला जो विंग होता है बोलता है चुप, और इसको पहन लेना, उसको उतारना मत, और जब तक कोई लेने ना आए और किसी के साथ मत जाना। तो वांगजी कहता है बट क्यों? तो हमारा जो विंग होता है ना हमारे वांगजी के सिर पे टैप करके बोलता है क्योंकि हमारा वांग पे बहुत प्रीशियस है, अगर उसको कुछ हो गया तो हम सब की जान चली जाएगी, क्योंकि हमारी सब की जान हमारे वांगजी के अंदर है ना। तो वांगजी कहता है अच्छा ठीक है चलो बाय। तो हमारा वांगजी जो होता है ना जा रहा होता है, और फिर बोलता है वीका का, और बोल के हमारे विंग के गाल में एक छोटा सा किस करके चला जाता है, और हमारा विंग को एक ना एकदम शाय फील हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। तो विंग क्या जो होता है ना बाइक फिर से स्टार्ट करता है और चला जाता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो मन में सोच रहा होता है ये तुम क्या सोच रहे हो विभूषण, वो एक ओमेगा है, तुम भी एक ओमेगा हो, वो तुमसे छोटा है,
उसके मॉम डैड ने दया करके तुम्हें रहने दिया उसके घर में, तुम ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो उसके बारे में, और तुम शाय क्यों फील कर रहे थे और उसको ऐसे क्यों देख रहे थे। तारा विंग जो होता है ना, सारे ख्यालों को झटकते हुए जो होता है ना अपनी स्कूल जाता है और फिर हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है, और उसका जो शेड्यूल होता है ना बहुत ज़्यादा टाइट होता है, और उसको रात को आने में ना बहुत देर हो गई होती है। तो 10 बजे होता है ना वो घर में पहुंचता है, और जब वो डोर को नॉक मतलब बेल बजा रहा होता है तो हमारा वांगजी जल्दी से आके ना दरवाज़ा को ओपन करते बोलता है विंग का बोल के विंग को ऐसे हक करने जाता है। तो विंग कहता है नहीं देखो वांगजी, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, बहुत सारे बीमार बंदे होते हैं, उनको मुझे टच करना पड़ता है, उनके वायरस वगैरह होता है, तो मैं फ़्रेश होऊंगा उसके बाद तो मुझे हक कर सकते हो, ठीक है। पर तुम्हारा वांगजी कहता है पर मुझे आपको हक करना है अभी। तुम्हारा जो विंग कहता है नहीं बाद में। तुम्हारा विंग जो है ये कह के ना चला जाता है ऊपर और फ्रेश होता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना मुंह फुला के सब किचन में चला जाता है। तुम्हारा जो अजिंग होता है ना बोलता है क्या हुआ वांगजी, तुम मुँह फुलाए क्यों हो। तुम्हारा वांगजी कहता है देखो रवि काका ने मुझे हक करने नहीं दिया। तो हमारा जो अजिंग होता है बोलता है अच्छा तुम्हें हक करने नहीं दिया, ऐसा क्या, आज तो उसकी पिटाई लगेगी। तो और वांगजी कहता है सच में आप उसे पीटोगे। तो बोलता है हाँ पीटूंगा, बट उसे नहीं तुम्हें पीटूंगा। उसने कहा था ना, मैंने भी सुना कि वो हॉस्पिटल से आया जम्स होता है, तो उसे हक करने क्यों गए। तो हमारा जो वांगजी कहता है ना बोलता है आप बुरे हो, मैं डैड से आपकी शिकायत करूँगा। बोलता है हाँ डैड का करना, डैड तुम्हें ही मारेंगे पीटेंगे पकड़ के। तो हमारा वांगजी कहता है डैड मुझे नहीं मारते और पीटते भी नहीं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो जो अपने अंकल दादू के पास मतलब हमारे लहन चिरन के पास जाता है, बोलता है दादू देखो ना मम्मा क्या कह रही है। तो हमारा जो चिरन होता है बोलता है अच्छा वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था ना, तुम्हारे अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम तो हमारी जान हो, हमारी तो जान ही निकल जाएगी ना। और वांगजी कहता है हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो चिरन होता है बोलता है अच्छा ठीक है अपना मुंह फुलाना बंद करो, देखो कितने गुब्बारे जैसे लग रहे हो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है दादू ऐसा मत कहो। तो हमारा जो विंग होता है ना खुद को अच्छे से साफ़ करके सैनिटाइज करके नीचे आ रहा होता है, बोलता है वांगजी। तो हमारा जो वांगजी होता है ना जब एक बार हमारा विंग बोलता है ना कि वांगजी, दौड़ के जाता है ना एकदम कोलर बियर की तरह वैसे उसकी गोदी में आ जाता है। तो हमारा जो विंग होता है ना बोलता है वांगजी तुम भारी हो गए हो, बड़े हो गए हो, ऐसा मत करो। तो हमारा वांगजी होता है बोलता है क्या मैं भारी हो गया हूँ। तो तुम्हारा जो विंग होता है ना तो वांगजी का वज़न उसको उतना वज़न लग ही नहीं रहा था, से आराम से उठा लिया होता है। तो हमारे जो होता है ना अजिंग होता है बोलता है वांगजी तुम भारी हो, विंग को ऐसे मत करो, देखो विंग को दर्द हो रहा होगा, तुम बड़े हो गए हो। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है नहीं ठीक है भाई, अजिंग भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैंने वांगजी को इतनी अच्छी से गोदी में ले लिया है, देखो मुझे तो वांगजी को देख वही वाली फीलिंग आ रही है जब मैंने वो जब हुआ था पहली बार गोदी में लिया था तब जैसा था अब भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। तो हमारा वांगजी बोलता है क्या आपको मैं एक न्यू बॉर्न बेबी जितना भारी लग रहा हूँ। तो हमारा जो अजिंग होता है बोलता है हाँ कुछ भी, आ जाओ उतरो उसकी गोदी से उतरो, कि कमर वमर टूट जाएगी ना तब उसकी शादी नहीं होगी, फिर बैठा के तुम खिलाना। तो वांगजी कहता हाँ कोई बात नहीं, मैं वीका को बिठा के खिलाऊँगा घर में। और ये बात सुन के ना हमारा जो अजिंग होता है ना वांगजी के सर पे एक चपेट मारता है। और वांगजी कहता मम्मा देखो ना डैडा मम्मा मम्मी मुझे मार रहे हैं। तो हमारा शेषन बोलता है क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को, मेरे चाँद के टुकड़े को। बोलता है आपका चाँद का टुकड़ा कर क्या रहा है, देखो पिंक की गोदी में उठ गया है, देखो कितना भारी हो गया है, बड़ा हो गया है, पिंक कैसे उसको लेगा। बोलते विंग ने तो उसको आराम से लेके रखा है, देखो इतने घंटे तक लेके रखा है, तुम जितना बात करें आधा घंटा तो 30 मिनट हो गया तब भी उसको गोद में लेके रखा, उसको तो दर्द नहीं हो रहा है। विंग दर्द हो रहा है तुम्हें। विंग कहता है नहीं शेचन ब्रदर। तो बोलते देखो उसको नहीं हो रहा है दर्द। तो हमारा जजिंग बोलता हाँ मेरे भाई क्यों कहेगा दर्द होगा कि नहीं होगा, वो तो नहीं कहते कुछ भी। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है आपको दर्द हो रहा है विंग का। तो विंग कहता है नहीं हो रहा है दर्द। तो तुम्हारा वांगजी ना खुद से ऐसे उतर गया होता है
बोलता है ठीक है, मैं आपके कमर में अच्छे से मालिश कर दूँगा, तब दर्द नहीं होगा। तो तुम्हारा विंग कहता है अच्छा मालिश कर दोगे? तुम्हारा वांग जी कहता है हाँ मालिश कर दूँगा अच्छे से, तो आपको दर्द नहीं होगा। और हमारा जो वांग जी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लेके बोल रहा होता है। उसकी छोटे छोटे रोज़ी रोज़ी से लिप्स, उसके ब्राउन हेयर जो उसके कंधे से आ रहा है, उसके क्यूट सा बेबी फेस, उसकी क्यूट सी, उसका नोज़, उसका बटरी नोज़, उसकी बिल्ली जैसी आँखें, सब मिला के एकदम पूरा माशाअल्लाह है हमारा वांग जी, एकदम चाँद का टुकड़ा। और हमारे वांग जी की ये स्माइल देख के ना हमारा विंग थोड़ी देर तक ना एकदम शॉक में हो जाता है। तो हमारा विंग वांग जी होता है, बोलता है चलो चलो विंग का हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, और मैं ना आपको एक अच्छा सा कमर में मसाज दे दूँगा, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो हमारा जो अचिंग बोलता है हाँ तुम्हें करना भी चाहिए मसाज। देखो कैसी हालत कर दिया उसकी, कमर में टूट तो नहीं गया ना? तो हमारा विंग होता है ना, तो बोलता है ठीक है अचिंग मैं ठीक हूँ, कमर वमर नहीं टूटा। और वांगशी का वज़न ही कितना है कि मेरी कमर टूटेगा? 35 किलो का ही तो है, बस 35-40 किलो का ही तो है। तो हमारा जो विंग की ये सारी बात सुन के, वो तो सब लोग शॉक्ड हो गए होते हैं, और विंग की तरफ देखते बोलते हैं क्या 35-40 किलो, तुम्हें ये ज़्यादा नहीं लग रहा है? और विंग कहते हैं नहीं ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो हमारे जो शिजन होते हैं ना, विंग को हाथों को ऐसे पकड़ के ना थोड़ा सा दबा रहा होता है, बोलता है विंग क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? तुम्हारा विंग कहता है क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बोलते तुम्हारे तो मसल्स हो गए हैं, देखो कितना सख्त हो गया है सब कुछ। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, उसको थोड़ा जेलेसी बोला होता है, उसको हाथ को मार के बोलता है तुम उसके हाथ को क्यों छू रहे हो? तुम्हारे जो शिजन होते हैं बोलते हैं देखो तुम्हारे भाई ने, तो विंग ने ना ऐसे शर्ट पहनना, मतलब ऐसा शर्ट पहना होता है तो उसका हाथ पूरा विजिबल हो रहा होता है, तो उस विंग का सच में हल्का हल्का मसल्स हो गया होता है, मतलब मसल्स है। तो बोलता है, तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है यार कर भी रहा होगा तो अच्छी बात है ना, इतने सालों तक बाहर की कंट्री में रहा, थोड़ा वर्कआउट वगैरह सेल्फ डिफेंस सीख लिया तो अच्छी बात है ना, ओमेगा है, खुद के सेल्फ डिफेंस भी तो आना चाहिए। तो शिजन बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग, तो हमारा शिजन होता है बोलते देखो विंग तुम वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा कम वर्कआउट करना, तुम जैसे हो गए हो ना, इसमें तुम्हारी अल्फ़ा की किस्मत में बहुत दुख लग रहा है मुझे। वांग जी 40 किलो का है, तुमने उसको ऐसे ही उठा लिया और 30 मिनट तक उठा लिया, मैं ना उठा पाऊँ बाबा। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है अच्छा तुम कैसे उठाओगे, तुम तो कुछ करते नहीं, देखो तोड़ निकल गई है तुम्हारी। और ये सारी सब बातें हो रही होती है घर के अंदर। तो हमारे जो चिल्ड्रन होता है ना, अपने गले को खराशते बोलता है क्या तुम लोग भूल गए हो यहाँ पे एक बुढ़ा इंसान भी है? तो और जो अचिंग होता है बोलता है मुझे नहीं मालूम है बुढ़ा इंसान यहाँ पे क्यों है, इस टाइम तो इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो तुम्हारे जो अचिंग की तरफ वो हमारे लिए चिल्ड्रन देखते हैं, क्लियर देता है, तो बोलते हैं मुझे, मैं कहना चाहता था कि इस टाइम आपको खा के रूम में चला जाना चाहिए था, देखो 9 बज गए हैं। तो हमारे जो चिल्ड्रन को जल्दी से खाना देते हैं, और सब लोग अपना खाना खा के ना रूम में चला जाता है। तो जैसा कि हमारा वांग जी ने कहा था, वो अपने मोम के पास से एक ऑयल लेता है और विंग के रूम में चला गया होता है। और हमारा जो विंग होता है ना, कंप्यूटर में अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। तो वांग जी कहता है वी कक्का, और ऐसा करके रूम में आ गया होता है। तो विंग कहता है क्या हुआ वांग जी? तो हमारा जो वांग जी होता है ना, बोलता है मैंने कहा था ना कि कमरे में मुझे मालिश करना है, चलो चलो अपने ऊपर का शर्ट उतारो, मुझे मालिश करना है, और ऊपर उस तरफ लेट जाओ। हमारा विंग कहता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जो वांग जी होता है ना, बोलता है हाँ ज़रूरत है। तो हमारा जो वांग जी होता है ना, ऐसा कहकर ज़ोर ज़बरदस्ती विंग का ना शर्ट उतारता है। तो विंग जो रहा ना शर्ट उतार के ना उस तरफ मतलब बैक करके सो जाता है, और लैपटॉप में अपना काम कर रहा होता है। और हमारा जो वांग जी होता है ना, विंग के बैक में आके बैठता है, और धीरे धीरे से ना ऑयल लेके विंग के कमर में, उसकी पीठ में ऐसे मालिश कर रहा होता है। और भाई वांग जी की टच से विंग की जो बॉडी में जो सेंसेशन हो रहा होता है ना, अलग लेवल का सेंसेशन, हमारा विंग को जैसे लग रहा होता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ।
और जब सब हो जाता है ना, और विंग का जो होता है ना, बहुत हालत ख़राब लग रहा होता है। विंग को लग रहा होता है क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है ये सब कुछ। और तुम्हारा वांगजी जो होता है ना, वो मालिश कर रहा होता है, तुम्हारा विंग जो होता है ना सामने की तरफ मुड़ गया होता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना, जब विंग की बॉडी को देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है, और विंग के जो एप्स को ना जो टच करने लगता है। तो वांगजी कहता है, वी कक्का आपने क्या किया है, देखो आपके कितने अच्छे अच्छे ऐप्स बन गए हैं, देखो मेरे पास तो नहीं है ऐसे ऐप्स। और ऐसा करके हमारा वांगजी जो है ना, खुद के शर्ट को ऐसे पूरी तरफ से अपर से निकाल देता है, मतलब अपर से पूरा नेकेड हो गया होता है। और हमारा विंग जब वांगजी की बॉडी को देखता है, विंग की तो हालत पूरी टाइट, क्योंकि वांगजी का जो होता है ना बॉडी पूरी कल जैसे, उसे मतलब उसकी पतली सी कमर, ऊपर से उसका थोड़ा सा हैवी ब्रेस्ट भी होता है लड़कियों की तरफ। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है, वांगजी तुम कपड़े पहनो, तुमने कपड़े क्यों अलग क्यों होता है। तुम्हारा वांगजी क्या होता है ना, विंग के हाथ को लेकर अपने चेस्ट पे देखता है और बोलता है, देखो ना मेरा बॉडी ऐसा है और आपका देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों तो ओमेगा है ना, आपकी बॉडी क्यों ऐसी है, मेरी बॉडी क्यों ऐसी। तुम्हारा जो विंग होता है बोलता है, वांगजी देखो तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। और वो जल्दी से ना वांगजी को उसके कपड़े पहना देता है, और वो जो खुद के कपड़े होता है ना उसको वो जल्दी से पहनता है। बोलता है तुम्हें कोई मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से। वांगजी कहता है, कहीं ना वीक होगा, क्या हुआ है मुझे, क्या क्या मैं खाना ठीक से नहीं खाता हूँ इसीलिए ऐसा हुआ है। विंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारा वांगजी कहता है, ठीक है तो आप जो वर्कआउट सुबह करेंगे ना मैं भी वही करूँगा, फिर आपकी बॉडी और मेरी बॉडी सेम हो जाएगी। विंग कहता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ से, बोल के विंग जो होता है ना वांगजी को डांट के रूम से निकाल देता है। और जब मिरर की तरफ वो खुद की बॉडी को देखता है तो खुद ही शॉक्ड हो गया होता है। उसके एब्स होते हैं, उसके मसल्स, उसकी पूरी बॉडी किसी ओमेगा जैसी तो नहीं थी जैसे वो 14-15 साल की उम्र में था। वो बिल्कुल किसी अल्फ़ा जैसा उसको लग रहा होता है। और उसका फेरमेंस बहुत ज़्यादा डार्क डार्क उसको लग रहा होता है, जो किसी ओमेगा का तो नहीं है। तो हमारा जो विंग होता है जब इसी सोच में गुम होता है, तब हम देखते हैं दूसरी तरफ जो मैजिकल वर्ल्ड होता है, वहाँ का जो किंगडम होता है, वी किंगडम, जो कहलाता है ड्रैगन्स का किंगडम के नाम पे। वहाँ पे एक भविष्यवाणी होती है, एक अल्फ़ा होता है वहाँ पे बैठा हुआ होता है, उनको जो तख्त पे बैठा हुआ होता है बोलता है, आप यंग मास्टर, आप हमारी लास्ट हायर है, और मुझे पता है ये हमें करना ही पड़ेगा कि आपकी कोई और ओमेगा भाई बहन नहीं है, तो इसीलिए हमें आपका मीट ढूंढना पड़ेगा। हमारी जो होता है ना, मैं कह रही थी जो ड्रैगन क्लैन होता है, जो ड्रैगन वी क्लैन होता है, वो जो होता है ना बाहर की किसी भी के साथ वो मीटिंग नहीं करते, शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते, वो खुद ही के अंदर फैमिलीज़ में शादी करते और बच्चे पैदा करते हैं। क्योंकि हमारा जो वुशियन होता है ना, उसका भाई होता है विंग, जो एक ओमेगा होता है, उसको उसके साथ शादी करके बच्चा करना होता है। बट हमारा विंग भाग क्या होता है, तो हमारे वुशियन उसका लास्ट हायर होता है, तो उसकी मॉम डैड की पर उसकी किसी तरफ से मौत हो गई होती है, तो उसका और कोई भाई बहन नहीं होता है, तो उसको एक अपने लिए मीट चाहिए, उसकी जो होता है ना उसको बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी जो बच्चे करने के लिए और उसकी फैमिली को बढ़ाने के लिए। तो उसका जो सबसे जो ओल्ड जो इंसान होता है ना, वो कहता है ये बात, और जो वुशियन होता है ना, अपना जो होता है ना अपनी जो ग्लास को ज़ोर से फेंकते हुए बोलता है पता है मुझे, बच्चा, तख्त, हायर, ये सब कुछ सुनते सुनते ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं, ताकत, यही तो चाहिए तुम्हें मुझसे, यही तो चाहिए। किसी की फीलिंग्स की क्या परवाह है तुम लोगों को, कि कोई ये करना चाहता है मैं नहीं, ठीक है चुन लो किसी भी ओमेगा को और ले आ जाओ, मैं कर लूँगा उससे शादी और बच्चे भी कर लूँगा। तो हमारा वो जो इंसान होता है ना, बोलता है ठीक है। तो एक जो पंडित होता है, वो होता है ना अपनी जादुई गोली में होता है, उसको निकालता है और बोलता है, महाराज
आपका मतलब राजकुमार आपके हाथ की मुझे खून की एक बूंद चाहिए। तुम्हारा जो वुशियन होता है ना, अपनी खून की एक बूंद डालता है उस गोले के ऊपर, तो जो गोला होता है ना वो चमकने लगता है। और चमकते हुए वो जो होता है ना, डार्क फॉरेस्ट से होते हुए जो हमारा इलिंग का जो पहाड़ होता है ना उसको दिखाता है, और जो दूसरी दुनिया होता है उसको दिखाता है। तो बोलता है दूसरी दुनिया, ये तो इंसानों की दुनिया है। इंसान, हमारे हायर्स को जो जन्म देने वाला वो एक इंसान है। और वो जिस ओमेगा को दिखाता है, तो हमारा जो वुशियन जो होता है ना, पहले उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब वो कहते हैं इंसान, और हमारा वुशियन उस ओमेगा को दिखता है और दिखता ही रह जाता है। उसकी आँखें, उसके बाल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो हमारा वुश जो होता है ना बोलता है ओमेगा, और हमारा वुशियन जो होता है ना एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सा स्माइल करता है। तो मैं कह देती हूँ हमारा जो वुशियन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस होता है लोगों के लिए, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी होती है। अगर आप हार्टलेस नहीं बनोगे तो ये दुनिया आपको रौंद के चली जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस होता है। जब वो और उसका भाई पैदा हुआ होता है तो उसकी मॉम, उसके डैड ने उसको अबैंडन कर दिया होता है, क्योंकि उसकी मॉम उस दोनों को पैदा करके मर गई होती है। क्योंकि उसके डैड को एक ही हायर चाहिए था, इसीलिए उसको फेंक दिया गया होता है। तो उसके बाद से हमारा जो वुशियन होता है ना, अपने 8 साल मतलब जो होता है ना 13 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड बन होता है। और दूसरी तरफ हमारे विंग को सारी सुविधाएं मिली होती है। तो हमारा जो विंग होता है ना उसका जो नेचर है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होता है। और हमारा जो विंग होता है इसी वजह से हमारे वुशियन को ले आया होता है कि हमारा विंग कभी भी हायर्स नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो सेकंड मदर होती है ना वो पेट से थी और उसको एक ओमेगा होने वाला था। तो हमारा जो जो विंग होता है ना कभी भी, कि उसका जो सेकंड जो जेंडर है ना वो ओमेगा होता है, पर उसको पैदा होने के टाइम किसी को ये बात पता नहीं होता है, क्योंकि वो 13-14 साल उम्र होने के बाद पता चलता है। तो हमारा जो वुशियन को है ना वापस लाया होता है, और हमारा जो वुशियन को है ना तो किसी तरफ से जो उसकी सेकंड जो मदर की जो बच्ची होती है वो मर जाती है। तो उसको फोर्स किया गया होता है कि उसकी खुद के मदर के साथ सोने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए। तो हमारा जो वुशियन मान नहीं रहा था, तो उसको ऐसी एक जड़ी बूटी खिलाई गई थी जिसको समय से पहले उसका रड आ जाएगा, और वो ना चाहते हुए भी अपने भाई के साथ वो सब कुछ कर लेगा। तो हमारा जो विंग होता है ना उस दिन भाग गया होता है, क्योंकि भले ही वो जन्म से एक साथ नहीं है बट वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जो वांगजी होता है ना वो खेल कूद रहा होता है, उसको इतना कुछ चिंता होता नहीं है। तो वो जो खेल कूद रहा होता है अपने गार्डन में, वो अपने बनीज के साथ खेल रहा होता है। और उसके हमारा जो अचिंग होता है ना वो बोलता है वांगजी वहीं पे रहना, बाहर मत जाना, ठीक है। तो वांगजी कहता है ठीक है। असल में हमारा जो अचिंग होता है ना फिर से प्रेग्नेंट होता है 5 मंथ्स, तो इतना ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता है। तो और वांगजी जो होता है ना खेल रहा होता है अपने बनीज के साथ, बट अचानक आसमान में काला काला धुआं चारों तरफ से एकदम घिर जाता है लैंड हाउस के ऊपर, मतलब वो जो हो गुसु के ऊपर। और बहुत सारे उड़ने वाले जीव चारों तरफ से घेर लेता है, और कुछ उड़ने वाले जीव जो होता है ना नीचे आता है और हमारे वांगजी को अचानक उसके हाथों से पकड़ के लेता है और बोलता है हमारे हमारे जो किंग का मीट पकड़ लो इसे और ले चलो। और हमारा जो वांगजी होता है ना इतना सा डर गया होता है, तो कहता है मम्मा 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 मुझे बचाओ मम्मा प्लीज़। और हमारा जो अचिंग होता है ना रूम के अंदर जा ही रहा होता है, जब वो देखता है कि वांगजी को ऐसे लेके जा रहा है, तो हमारा जो अचिंग होता है ना भाग के आता है, बोलता है मेरे बच्चे को बचाओ। वांगजी तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो, तुम लोग कौन हो, ये सब क्या है। तो जब आसमान में इतने सारे ड्रैगन्स और इतने सारे उड़ने वाले जीव को देखता है ना तो हमारा अचिंग खुद ही डर जाता है, बोलता है शीजन हमारे बच्चे को बचाओ। और उसी टाइम हमारा जो विंग होता है ना अपने बाइक से घर की तरफ आ रहा होता है,
और हमारे वांगजी को ना वहाँ से उन पहाड़ियों की तरफ ले जाना होता है, इसे पकड़ के। तो हमारा विंग को देख के हमारा जिंग बोलता है, विंग विंग, वाह वांगजी को बचाओ, वांगजी को बचाओ, वांगजी को लोग देखो कौन है, मुझे नहीं मालूम। वांगजी यहाँ पे खेल रहा था बनीज के साथ, उनको लेके चला गया। तो हमारा विंग जो होता है ना, देख के पूरा शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि जो होता है ना मैजिकल वर्ल्ड, जहाँ पे वुल्व्स वगैरह वगैरह रहता है, ड्रैगन्स रहते हैं, जो ड्रैगन्स रूल्स करते हैं वहाँ पे मैजिकल वर्ल्ड को, उनका इंसानों की दुनिया में आना मना है, और इंसानों को उनकी दुनिया में ये संधि हुई थी। पर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और वांगजी को क्यों लेके गए? तो और जो विंग होता है ना, बाइक को ज़ोर से स्टार्ट करता है और उस तरफ जाने लगता है पहाड़ियों के पास। और हमारा जो अर्चिंग होता है ना, अपने फ़ोन से फ़ोन करता है हमारे शिटन को, बोलता है शिटन प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, हमारे वांगजी को कोई लेके आया है। तो हमारा जो अर्चिंग की ये बात सुनकर मैं शिटन शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई उड़ने वाला जीव आया वांगजी को लेके आया। तो बस शिटन बोलते क्या बोल रहे हो अर्चिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस तुम्हारा जो अर्चिंग होता है बोलता है मुझे कुछ भी समझाने का समय नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा शिटन भी घर आ रहा होता है, और हमारा जो विंग होता है वो अपनी बाइक को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भगा रहा होता है। बोलता है नहीं, अगर वो वांगजी को बलि या कुछ करने के लिए ले जा रहे तो मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा, वांगजी के साथ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो ऐसा कह रहा होता है, और उसका जो बाइक होता है ना, उसका बाइक का एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर फिर वो हमारा जो विंग होता है ना, वो भागने लगता है, बहुत ज़ोर से भागने लगता है, और एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक चीख मारता है। और हमारा जो विंग होता है ना, एक बहुत ही बड़ा एक ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, जो एक ब्लू ड्रैगन होता है। ड्रैगन क्लैन के ये दोनों जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग ड्रैगन होते हैं, और यही दोनों ड्रैगन रूल्स करता है। हायर्स वही बनता है जो इन ब्लैक ड्रैगन या ब्लू ड्रैगन इनमें से एक होता है। और हमारा जो विंग को है ना, ये ब्लू ड्रैगन की शक्तियाँ प्राप्त हो गई होती है, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, एकदम लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। पर विंग के जाने से पहले ही वो लोग वांगजी को लेके मैजिकल वर्ल्ड में घुस गए होते हैं, और हमारा विंग भी उनके साथ मैजिकल वर्ल्ड में घुस गया जाता है। तो हमारा जो विंग होता है मैजिकल वर्ल्ड में एंटर करता है, तो उसका जो बैरियर होता है ना, उसका जो बैरियर इतना ज़्यादा शक्ति होता है उसके अंदर, कि विंग को इतना ज़्यादा चोट लगता है कि वो पहाड़ी के ऊपर आके गिरता है। और उसका वो पहली बार ड्रैगन फॉर्म में आया है उसके, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद की पावर को, और बहुत ज़्यादा इंश्योर भी हो गया होता है। और वो दूर से देख रहा होता है कि कैसे सब लोग वांगजी को लेके चला जा रहे होते हैं, और वांगजी तब भी वीक उसके मॉम डैड को बुला रहा होता है सबको। तो हमारा जो विंग होता है वांगजी को ऐसे हाथ पकड़ के उसको बुलाने की कोशिश करता है, वांगजी। पर हमारे वांगजी तो सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि वांगजी को सब उस महल की तरफ लेके चले गए होते हैं, और विंग की आंखें बंद हो जाती हैं। अब कुछ देर बाद एक ठंडा सा कुछ विंग के सर पे ऊपर कोई रखता है, और विंग की अचानक आँख खुल जाती है। और जब आँख खोल के देखता है, तो देखता है कुछ ओल्ड इंसानों को जो उसके आसपास बैठे हुए हैं। तो और एक ओल्ड लेडी आके बोलती है, हमारे राजकुमार को हमारा सलाम। हाँ, तो हमारा जो विंग होता है बोलता है, मैं आपका राजकुमार नहीं हूँ, आपका राजकुमार वेवुशियन है। तो जो ओल्ड लेडी होती है बोलते हैं, हमारा राजकुमार विंग भी है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है, आप लोग का शुक्रिया हमारे यहाँ पे ख्याल रखने के लिए, दफन के निवासी। तो ये दफन के निवासी होते हैं जो हमारे विंग का ख्याल रख रहे होते हैं। तो जो ओल्ड लेडी होती है बोलते हैं, आप यहाँ पे इतने सालों के बाद, आपको पता है आपके जो पिता है आप लोग और आपका जो भाई है, सब लोग आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो विंग होता है ना, वो बोलता है क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ, उनको अपना स्वार्थ जो पूरा करना है। क्या उन लोग को पता नहीं चला कि मेरी मौत हो गई है? तो जो ओल्ड लेडी वो थी, वो कह रही थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रही हो युवराज, आप मत जाइए, देखिए ये इस समय आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा जो विंग होता है बोला कितना समय हो गया है? तो वो जो ओल्ड लेडी होती है बोलते हैं 2 दिन हो गए। तुम्हारा विंग जो होता है ना, शॉकर बोलते क्या मैं 2 दिन से बेहोश था? नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है ना, वो कहती है
आप अभी मत जाइए, अभी वहाँ पे कड़ा पहरा है, आप लोगों को चोट पहुँच सकता है, आपको कोई पहचानता भी नहीं है। तुम्हारा विंग कहता है मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मेरा अपना है, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं आईने में कभी अपना चेहरा नहीं देख पाऊँगा। तो हमारा जो विंग होता है ये कह के अपनी पूरी शक्तियों को फिर से लाता है, और उसकी जो आँखें होती है बिल्कुल गोल्डन कलर में शाइन कर रहा होता है, और एक ब्लू ड्रैगन में वो तब्दील हो जाता है और उड़ के सीधा महल के पास जा रहा होता है। और हम दूसरी तरफ हमारे वांगजी को देखते हैं। जब हमारा जो वांगजी होता है ना, पहली बार उसको उस महल में लाया गया होता है, हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो कह रहा होता है आप लोग कौन हो, क्यों क्यों मुझको यहाँ पे लाए हो। वांगजी ने कुछ नहीं किया, वांगजी को कुछ नहीं मालूम, मम्मा ने मना किया था मर्द से खेलने के लिए। क्या मम्मा ने मुझे पनिश दिया है? क्या मम्मा ने कहा है आपको मुझे यहाँ लाने के लिए, पनिश करने के लिए? तो वहाँ का जो ड्रैगन होता है बोलता है बच्चे चुप रहो, और मुझे नहीं पता तुम कौन सी बात कर रहे हो, पर यहाँ पे हमें तुम्हें लाने के लिए हमारे युवराज ने कहा है, हमारे महाराज विभूषण ने कहा है। थोड़ा जो वांगजी होता है बोलता है महाराज विभूषण कौन है वो? मैं उसने नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप उनसे कहो मुझे जाने देने के लिए। मम्मा, बाबा, वी काका, दादू सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाने दो ना यहाँ से। तो वो जो इंसान होता है बोलता है देखो तुम यहाँ पे रहोगे या नहीं रहोगे इसका फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज कर सकते हैं, हम नहीं। तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है, तो अपने महाराज के पास मुझे ले जाओ, मैं उनसे ही बात कर लूँगा। तो हमारा जो वांगजी जब ऐसा कहता है तो वो लोग बोलते हैं हाँ तुम्हें वहीं पे उनके पास ही ले जा रहे हैं। तो हमारा वांगजी जब जाता है वहाँ पे तो देखता है वो जी के बहुत बड़ा होता है, और महल का जो दरबार होता है वहाँ पे हमारे वांगजी को ले गया होता है। तो देखते ऊंचा सा सिंहासन पे एक इंसान पूरे के पूरे ब्लैक अटायर में बैठा हुआ होता है, और उसके लंबे लंबे बाल, उसके सर का वो त्रिशूल वाला चिन्ह जो विकलन का वारिस के पास होता है, उसका बड़ा सा मुकुट, और वो ब्लैक्स और रेड रोब्स में वो बिल्कुल डेविल लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा हैंडसम। और हमारा जो वांगजी होता है उस इंसान को देख के ना उस इंसान की तरफ ऐसे भाग के जाने लगता है, और जब ऐसा करने लगता है तो जब उसको सब पकड़ने जा रहा है तो इंसान ने हाथ दिखा के उनको रोक देता है। और हमारा जो वांगजी होता है ना उस इंसान के पास आके उस इंसान की गोदी में बैठ कर उस इंसान को हक कर लेता है, बोलता है वी काका अब यहाँ क्या कर रहे हो, कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, ये लोग कौन है? मम्मा पापा भी यहाँ हैं। अब आपने मुझे पहले नहीं कहा, वांगजी गुस्सा है। अच्छा आपने ये कपड़े कहाँ से पहनी? वो तो बहुत सुंदर है। आपके बाल इतने बड़े कैसे हो गए? क्या ये नकली बाल है? और शिफू, पापा, माँ सब आए हैं यहाँ पे, और आपने मेरी चिंची और इंची को नहीं लाया। तो मैं बताती हूँ, चिंची और इंची वांगजी का रैबिट का नाम है। तो हमारा जो वुशियन होता है ना वो वांगजी की फेस को पकड़ के बोलता है चिंची और इंची वो कौन है? बोलता है आपको नहीं पता, आपने तो मुझे अपने बर्थडे में गिफ्ट में दिया था, वो मेरे प्यारे प्यारे रैबिट है। और वांगजी की स्माइल को देख के हमारे भूषण कहता है नहीं, तुम ऐसा स्माइल यहाँ पे मत करो, इतनी मासूम स्माइल यहाँ पे कोई नहीं करता, तुम्हें मासूम नहीं रहना है, यहाँ पे मासूम लोगों की कोई जगह नहीं है ये जगह। तो हमारा वांगजी जो होता है तो बोलता है वी काका आपको क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको तो मेरी स्माइल पसंद है ना? तो हमारा जो हुशियान होता है ना वांगजी की ये बात सुन के ना कुछ भी आंसर नहीं देता है, क्योंकि वो समझ गया होता है, क्योंकि इतना बड़ा वो कल्टीवेटर होता है और वो इतने बड़े किंगडम का राजा होता है, तो वो देख पाता है कि वांगजी और उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा होता है, बहुत ज़्यादा मासूम होता है। ठीक है, तो वो जो होता है ना वांगजी को गोदी में मतलब उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसको लेके अपने बेडरूम की तरफ जा रहा होता है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना विंग के बालों से खेल रहा होता है, और विंग के जो मतलब हमारे भूषण के बालों को लेके खेल रहा होता है, उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं,
और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सेसरीज लगे होते हैं। तो हमारा वांगजी होता है ना, वो बोलता है ये बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे भी दोगे ऐसा? तो हमारा जो भूषण कहता है तो हमारा वांगजी कहता है और और ऐसे मुझे भी ऐसे रूप चाहिए, क्या आप मुझे ये रूप भी दोगे? तो हमारा भूषण कहता है और जो भी बात कर रहा है हमारा भूषण सिर्फ कर रहा है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, बोलता है वी कक्का आप गंदे हो गए हो, आप सिर्फ क्यों कह दो? क्या अब आपको वांगजी अच्छा नहीं लगता, क्यूट नहीं लगता? और मम्मा पापा कहाँ है? तो हमारा जो भूषण होता है ना, उसको अपने रूम में ला के दरवाज़ा को बंद करके अपनी शक्तियों के थोड़े से सहारे से उसको बेड में आके बिठाता है। और उसके जो होंठ होता है ना, वांगजी के होंठ पे उंगली रख के बोलता है तुमने बहुत देर तक बहुत सारी बातें कर ली, अब चुप करो, तुम्हें थकावट नहीं होती इतनी ज़्यादा बात करते हुए? तो हमारा वांगजी जो होता है ना, बोलता है वांगजी ज़्यादा बातें नहीं करता है, सब झूठ बोलते हैं। तो हमारे जो वांगजी की इतनी पाउटी लिप्स की इतनी क्यूट बातें सुनकर ना, हमारा भूषण बिल्कुल पिघल जाता है और पहली बार वो एक स्माइल लेता है। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, हमारे जो भूषण होता है ना, उसके चेहरे को पकड़ के उसके लिप्स में एक छोटा सा पैक कर देता है। बोलता है वी कक्का आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे थे इतने देर से, और हम लोग कहाँ हैं? देखो आपने स्माइल कर दिया ना, मतलब अब वांगजी से गुस्सा नहीं हो। सॉरी वांगजी और नहीं कहेगा आपसे वी कक्का से शादी करने की बात। वी कक्का से वांगजी शादी नहीं करेगा, अब इसीलिए गुस्सा हो ना। तो हमारा जो भूषण होता है वो बोलता है नहीं, तुम उससे शादी कर सकते हो और तुम चाहो तो हम बेबीज़ भी कर सकते हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, बेबीज़ की बात सुन के ना बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और बोलता है वी कक्का आप मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं छोटा हूँ ना, अब बच्चों से बेबीज़ की बात क्यों कर सकते हो? मैं तो खुद एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे एक बच्चे को संभालूंगा? तो हमारा जो भूषण होता है ना, बोलता है तुम संभाल लोगे। एंड हमारे भूषण को वांगजी से मतलब पहली नज़र का प्यार हो गया होता है। तो हमारा जो भूषण होता है ना, वांगजी का बहुत मतलब उसके जो रोप्स होते हैं ना, उसके लिए अलग से रोप्स लाता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। क्योंकि 2 दिन बाद पूर्ण कृष्ण चंद्रग्रहण है, जिस टाइम चाँद जो होता है ना एकदम रेड कलर में होता है, और उसी टाइम जो होता है ना सारी वीक मतलब उसका उसी दिन को उसको मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर वो उसी दिन उस मीटिंग नहीं करेगा तो उसको और 12 साल वेट करना पड़ेगा, और तब तक वो किसी भी ओमेगा को नहीं छू सकता। तो हमारा जो भूषण होता है ना, वो वांगजी से कहता है वांगजी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वांगजी कहता है हाँ, मैं वी कक्का से शादी करूँगा, क्योंकि वी कक्का को मैं लव करता हूँ। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है ठीक है, तो तुम्हें ज्वेलरीज और कपड़े पसंद है ना? तो हमारा वांगजी कहता है हाँ पसंद है। वो तो हमारा वांगजी कहता है कि उसकी फैमिली वाले कब आएंगे? तो भूषण कहता है ठीक है, जिस दिन हमारी शादी होगी तो मैं उनको बुलाऊंगा यहाँ पे, तब तक तुम यहाँ यहीं पे रहो, ठीक है? तो हमारा वांगजी जो होता है ना यहीं पे रहता है, उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है ठीक है, आज से 2 दिन बाद सुबह हम दोनों की शादी होगी, और उसके बाद मुझे महल में कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, क्योंकि उस दिन उसके मिलन के दिन होता है। वो ड्रैगन क्लैन के जो महाराज होते हैं ना भैया, हायर्स होते हैं उस दिन, तो उस दिन महल में किसी का भी आना मतलब नहीं होता है, मतलब कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। तो सुबह का जो समय होता है और हमारा जो फींग होता है ना, उसी दिन सुबह को ही उठाया। तो हमारे वांगजी को अच्छे से रेड रोब्स पहना के उनके एंसेस्टर्स के पास ऐसे लेके आया। तो हमारा भूषण भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी होके आया होता है। और जब हमारा वांगजी को ना उसके जो ना थोड़ा सा बाल का टुकड़ा और उसके थोड़े से खून ऐसे उसके बाउल में डालना पड़ रहा होता है, तो हमारा भूषण ने भी डाल दिया होता है और वांगजी ने भी डाल दिया होता है। और हमारा जो विंग होता है अपने ड्रैगन फॉर्म में जब आ रहा होता है, तो बहुत सारे लोग उसको मतलब जो गार्ड्स होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और हमारा विंग का बहुत सारी जगह से उसका मतलब ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा होता है। और ये बात महल के अंदर तक पहुंच गई होता है कि एक बड़ा सा ड्रैगन ये महल के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारा जो विंग वहाँ पे आके पहुँचता है, तो हमारा विंग जो सीधा दौड़ आके
वहीं पे आके लैंड करता है और विंग का जो ब्लड होता है उसी बाउल में आके पहुंचता है। और बाउल में जाने के बाद जो उन तीनों का जो ब्लड है ना मिक्स करके एकदम ग्लो हो गया होता है। और हमारा जो विंग होता है ना, वांगजी का एक हाथ पकड़ा होता है और हमारे वुशियन ने वांगजी का दूसरा हाथ पकड़ा होता है। और जो पंडित होता है वो बोलता है आज से आप लोग शादीशुदा हो, मतलब 7 जन्मों के लिए। और ये बात सुन के हमारा विंग कहता है क्या? और हमारा जो वुशियन होता है ना, जब विंग को तरफ देखता है बोलता है विंग। और हमारा जो विंग होता है वुशियन, तो हमारा जो वांगजी होता है ना अपने बेल को थोड़ा सा उठा के देखता है, बोलता है तो आएंगा, तो आएंगा कैसे? और ऐसा हमारा जो वांगजी जो होता है ना कह रहा होता है। और अचानक ये लोग ऐसा जो हो ही रहा था तो एक बहुत बाहर से एक आके गार्ड आके बोलता है कि महाराज वुशियन की जय, असल में हमारे राज्य पे अटैक कर दिया है लायन क्लैन के लोगों ने। तो हमारा जो वुशियन होता बोलता है पर मगर क्यों, वो लोग तो बहुत शांत रहने वाले लोग हैं, अचानक उन लोगों ने क्यों हमला किया? तो वो जो होता है ना वो कहता है मुझे नहीं पता महाराज, आप जल्दी चलिए। तो हमारा जो वुशियन होता है ना वो बोलता है वांगजी तुम यहीं पे रहो। तो वो जो होता है ना जो उनके गार्ड्स को बोलता है कि वांगजी को रूम में जा लेके जाओ। और हमारा जो विंग होता है बोलता है वुशियन मैं भी आ रहा हूँ। तो हमारा जो वुशियन होता है ना वो ब्लैक जो ड्रैगन फॉर्म में आ गया होता है, हमारा जो विंग होता है ना वो ब्लू ड्रैगन के फॉर्म में आ गया होता है। और उनके साथ जो होता है ना वो जब बाहर जाके देखते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा लायन जो होता है ना वाइट लायन, और उनका पंख भी होता है और मुंह से आँख भी छोड़ सकते हैं, इस तरफ से वो हमला कर रहे होते हैं। और हमारा जो वुशियन होता है ना और विंग सब लोग अपनी सेना को लेके डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत लोगों को ऐसे डिफेंड कर भी रहे। तो हमारा जो विंग होता है ना वुशियन को कहता है देखो वो वहाँ का जो होता है ना वो किंग लगता है, हम एक काम करते हैं पहले उस किंग को पकड़ते हैं, उनको पकड़ लिया तो ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। तो जो लायन क्लैन के जो किंग होता है ना वो उनका एकदम वाइट होता है और उनकी आँखें जो होती है ना ब्लू में से ग्लासी ब्लू तरीके से एकदम चमक रही होती है। तो उनको पकड़ लेता है और जब उनके ऊपर हमला करता है तो अचानक वो जो होता है ना जो किंग सब कह रहे थे उनकी बातें सब मान रहे थे, जब हमला करते हैं तो वो अपने ह्यूमन अवतार में आ जाता है और कोई नहीं वो लैंची-चैन होता है। और हमारा जो विंग होता है ना लैंची-चैन को देख के बोलता है वुशियन हमला करना बंद करो। तो हमारा जो विंग जो होता है ना ड्रैगन अवतार में जब आ रहा होता है सामने, तो हमारा जो लैंची-चैन होता है ना तलवार को बाहर करते बोलता है अगर तुम सामने आए तो मैं तुम्हारा गला काट दूँगा। तो हमारा जो विंग होता है ना अपनी ह्यूमन अवतार में आ गया होता है और बोलता है शिचन ब्रदर मैं विंग हूँ, मैं वांगजी को ढूंढने आया था यहाँ पे। तो हमारा जो शिचन होता है बोलता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम ड्रैगन क्लैन के, तुम इस क्लैन के राजकुमार हो, तुम ही हो खोए हुए राजकुमार नहीं हो ना? तो हमारा जो विंग होता है वो शॉक्ड हो गया होता है शिचन को ऐसे देख के। फिर हमारा जो शिचन होता है ना इन सब लोगों को से रोक देता है लड़ाई करने से। असल में हमारा जो शिचन होता है ना वो इस मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा होता है, पर उन लोगों को शांति पसंद होता है लैन क्लैन के लोगों को, और उनको ये सब लड़ाई झगड़ा और ताकत का पीछा नहीं करना था। इसलिए बहुत पहले ही वो सब लोग ह्यूमन जो वर्ल्ड के अंदर ना ह्यूमन की तरफ रहना शुरू कर दिया होता है। और उसके बाद हमारे शिचन के डैड ने ह्यूमन जो होती है लड़की से शादी किया, फिर हमारे शिचन ने से शादी की, और हमारे शिचन के जो होता है ना अंकल ने शादी नहीं किया। तो वांगजी को जब ऐसे सब लोग पता चला कि वांगजी को ऐसे उठा के ले गए हैं, तो उनके जो क्लैन के जो लोग हैं होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे क्योंकि उसके क्लैन का राजकुमार है हमारा वांगजी, इसीलिए ऐसा हमला करने के लिए आए। तो हमारा जो शिचन होता है बोलता है वांगजी कहाँ है? तो हमारा जो विंग होता है बोलता है वांगजी ठीक है वो अंदर है। तो हम देखते हैं वहाँ पे हमारा जो अचिंग होता है ना वो भी वहाँ पे होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है क्योंकि हमारे अचिंग को बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता है।
और अचिंग खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। तो हम पहले हमारे अचिंग को ऐसे देखते हैं कि हमारे वांगजी को ऐसे पास जाते हुए, मतलब वांगजी को देख के हमारा जो अचिंग होता है ना उसको अच्छे से हक करके बोलते, बेबी तुम ठीक हो ना, तुम्हें किसी ने कुछ किया नहीं। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, नहीं मुझे यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया, वी काका थे ना यहाँ, वी काका ने मुझे सेव किया। हमारे अचिंग ने कहा ठीक है। तो अचानक हमारा जो वुशियन और विंग जो होता है ना उसके चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया होता है, क्योंकि ये उन ड्रैगन्स का रेड पीरियड होता है और चंद्रग्रहण बस होने ही वाला होता है। तो हमारा जो शिचन होता है वो अचिंग को बोलता है, अचिंग देखो वांगजी की शादी हो गई है और विंग और वुशियन से दोनों की शादी हो गई है, वांगजी को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। तो हमारा जो अचिंग होता है ना एकदम आंसू भरे आंखों से बोलता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, विंग तो मेरे भाई जैसा है और वांगजी तुम कैसे, और विंग तो एक ओमेगा है। तो हमारा जो शिचन होता है बोलता है, विंग ओमेगा नहीं है, विंग एक अल्फ़ा है। इस जो क्लैन की जो सेकेंड जो रानी थी वो विंग का जो हार्ट है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा है, इसी वजह से उसको करप्ट करने के लिए उसने इस तरफ का एक पॉइज़न का इस्तेमाल किया जिससे विंग एक ओमेगा जैसा लगे। और इस तक उसको मालूम नहीं था कि विंग का एक जुड़वा भाई है, इसी वजह, और उसको लग रहा होता है कि उसका बच्चा इस तख्त पे बैठेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया था। और उसके बाद जब विंग भाग गया और यहाँ पे आ गया, मुझे भी मालूम था कि विंग एक अल्फ़ा है, पर मैंने विंग से कभी ये बात नहीं किया, बल्कि वो जो विदेश में गया था मैंने वहाँ पे आधुनिक तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराया और उसकी पढ़ाई करवाई। विंग को लगता था कि उसका बस नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होता था, इसी वजह से उसको दवाई ववाई देते थे, बट मुझे मालूम था कि इस पॉइज़न का अगर क्योर नहीं कर पाए तो विंग की जान पे बात आ सकती है। और एक बार मुझे ये मालूम नहीं था कि विंग हमारे जो होता है ना उस क्लैन का युवराज है, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि विंग के साथ ऐसा किसने किया था। तो हमारा जो विंग होता है ना, तो भूषण कहता है, हम बोलते हैं हाँ विंग मैंने भी ये खोज लगाया था, मुझे भी ये बात मालूम चली, उस टाइम मुझे भी किसी ने पॉइज़न दिया था जिससे कि मैं 14 साल की उम्र में रेड में आ गया था। तो हमारा जो विंग होता है ना, विंग को भी कहता है कि इसी वजह से तुम हीट में भी आ गए थे। तो हमारा जो विंग होता है ना बोलता है जो कुछ भी हो, बट वांगजी बहुत छोटा है, ये सब हम वांगजी के साथ नहीं कर सकते। मतलब भूषण कहते हैं हाँ हम 12 साल और इंतज़ार कर लेंगे। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, आप दोनों मेरे हस्बैंड हो, मुझे आप दोनों की हेल्प करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है, वी भूषण तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं वांगजी को लेके आता हूँ। तो वो हमारा जो अचिंग होता है ना वो सब कुछ वांगजी को समझाता है, पर वांगजी तो बहुत क्यूट होता है और उसका बेबी माइंड होता है। तो वांगजी को समझा देने के बाद उसको रूम में भेज दिया जाता है और उनका ये हमारे वांगजी को 3 रातों तक वो लोग रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। और हमारा तो अचिंग तो रो रो के एकदम गंगा जमुना बहा रहा होता है, क्योंकि उसको लग ही रहा था कि मेरा बेटा तो ज़िंदा ही नहीं बचेगा। ये दोनों, मतलब एक होता तो ठीक होता, दोनों, और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, वो भी ड्रैगन क्लैन के। तो हमारा जो तीसरे दिन जब दरवाज़ा खुलता है तो देखता है हमारा जो वांगजी होता है ना वो एकदम बेबी टाइप होकर सो रहा होता है और उसके बॉडी में कोई कपड़ा नहीं होता है और उसके चारों तरफ बॉडी में हाँ एकदम मार्क्स हो गया होता है। और हमारा जो वुशियन और इंग, मतलब हमारा जो वुशियन और आइंग मतलब हमारा विंग निकल गया होता है और उन दोनों का ना राज्य अभिषेक होता है, क्योंकि वो दोनों ही अब हायर्स हैं और हमारे वांगजी के पेट में उनका हायर्स है। उसके बाद ही हमारा वांगजी प्रेग्नेंट हो जाता है और एक ट्विन बेबी को बर्थ देता है। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।